हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी टीचर क्लासेस। मैं संजय गुप्ता, फैकल्टी एंड इंटरव्यू एक्सपर्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इसी चैनल के माध्यम से। मेरी टीम में गजेंद्र त्रिपाठी सर और सुधा मैम और माई सेल्फ, हम तीनों ने एक पूरे ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को हमने ट्रेंड किया। अपने हिसाब से जो बेस्ट कर सकते थे हम लोगों ने किया। हमारी ही टीम से ट्रेंड की गई एक स्टूडेंट आपके सामने, एक एस्पिरेंट आपके सामने बैठी हैं। वो खुद ही अपना परिचय देंगी और हमारी तरफ से कितनी उनको मदद मिली, गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की टीम से क्या उनको हेल्प मिली, आइए जानते हैं। सर, मेरा नाम करिश्मा पाठक है। मैं फ़र्रुखाबाद से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरी बीटीसी सन 2018 में कंप्लीट हुई। उसके बाद 2019 में मैंने सीटेट कंप्लीट किया एंड देन मैं लखनऊ आ गई और लखनऊ आके मैंने गैलेक्सी क्लासेस जॉइन करी और फिर मैंने यहाँ पे सुपर टेट का बैच जॉइन किया और यहाँ के टीचर्स और फैकल्टीज़ ने बहुत हेल्प की और बहुत ही सपोर्टिव हैं। और यहाँ के जो सर हैं संजय सर, गजेंद्र सर एंड सुधा मैम, ये तीनों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस दी मैं और मुझे। एक चीज़ करिश्मा ये भी जानना यस चाहूँगा सर। कि चलिए उसके बाद आपने सुपर क्लासेस तो यहाँ पे ली, तो उसके इसके बीच में आपको वैकेंसीज़ को इतना आपको इंतज़ार करना पड़ा। यस सर, यस। 2022 में आपको 2022 तक तो कोई अपॉर्च्युनिटी मिली नहीं शायद, नहीं सर। नहीं मिली। 23 में केवीएस के माध्यम से मिली। कैसी रही तैयारी आपकी इसकी? सर, मैंने पहले तो तैयारी के लिए लाइब्रेरी जॉइन की और लाइब्रेरी जॉइन करके मैंने पूरी सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी करने के बाद में फिर मैंने इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब कट केवीएस ऑफ के लिए केवीएस के लिए मेरा कट ऑफ में सिलेक्शन हो हो गया। गया। कितना हाँ, नंबर मिला है आपको? सर मेरा 144 स्कोर है हुँ, और फिर उसके बाद में जब मेरा स्कोर अच्छा था तो मुझे लगा कि शायद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो फिर मैंने गैलेक्सी क्लासेस में इंटरव्यू की क्लासेस चल रही थी, तो फिर सर मैंने यहाँ पे क्लासेस जॉइन की इंटरव्यू की। कितना हेल्पफुल रहा हम लोगों का सिखाना? तो मैं अब यहाँ पे ये चाहूँगा कि आप स्टेप वाइज़ बताएँगी बच्चों को कि आप मॉर्निंग में जब आप इंटरव्यू के लिए पहुँची होंगी, तो व्हाट वाज़ द प्रोसेस एंड हाउ मच टाइम दे टूक ड्यूरिंग योर इंटरव्यू एंड हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? एट द सेम टाइम मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा आने वाले एस्पिरेंट्स को या जो अब इंटरव्यू में जाने वाले हैं, तो शुरू से लेके थोड़ा लास्ट तक में 2 से 3 मिनट ब्रीफिंग कर दीजिए। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो 7:30 बजे इंटरव्यू में मुझे स्कूल में एंटर करना था, तो 7:30 बजे मैंने एंट्री ली। उसके बाद वहाँ पे बायोमेट्रिक हुई। बायोमेट्रिक होने के बाद में वहाँ पे हमें एक रूम में बिठाया गया। रूम में बैठने के बाद फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया। डॉक्यूमेंटेशन जब हो गया, उसके बाद में हमें फिर से एक वेटिंग रूम में बिठाया गया और जब हम वेटिंग रूम में बैठे थे, तो मेरा तो सबसे लास्ट में नंबर था, तो मुझे शाम को 4 बजे मुझे इंटरव्यू देने को मिला। जब मैं शाम को 4 बजे इंटरव्यू रूम में एंट्री की, तो फिर वहाँ पे मैं जब एंटर की एक तो चीज़ उन्होंने। पूछूँगा यहीं पर यस सर। कि मॉर्निंग 7:30 से 4 बजे तक वेट करना, कैसा रहा वो पूरा ड्यूरेशन कैसा लगा होगा सर, आपको? वो हार्ट पेशेंस। बीट बहुत तेज़ हुई यस होगी। सर। यस सर, अच्छा, बहुत। मतलब वो ड्यूरेशन कैसे काटा आपने पूरा इतना लंबा टाइम जो था? सर, मैं बार-बार पानी पीती थी, फिर थोड़ा टहल के आ जाती थी, फिर पानी पीती थी, फिर टहल के आ जाती थी। तो सर बीच-बीच में बहुत डर लग रहा था। लंच वगैरह किया आपने बीच सर में? लंच कुछ नहीं किया था, सर सुबह मैं ऐसे ही? बस 1 एप्पल खा के गई थी, ओह उसके माय अलावा गॉड! कुछ नहीं खाया था। ऐसा इंतज़ार करना पड़ा है, बहुत लोगों यस से सर, बातें हुई हम यस लोगों सर, की, तो कई बार ऐसा हुआ है कि मॉर्निंग में जो गया उसको लास्ट में बिल्कुल मौका मिला है। यस सर। तो मुझे लग रहा है कुछ खाने-पीने का भी शायद लोगों को लेके जाना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल खाने-पीने का आप अपने साथ लेकर जाइए, हुँ, वो आपको ले जाने देंगे और क्योंकि आप खाएँगे तो ही आपकी एनर्जी बनी रहेगी हुँ। इंटरव्यू के लिए। चलिए अब आप एंट्री से स्टार्ट करते यस हैं। सर। तो जब मैंने एंट्री ली, तो मैंने उनसे पूछा, "मे आई कम इन सर?" तो उन्होंने कहा, "यस प्लीज़ कम इन।" फिर मैं गई वहाँ पे तो उन्होंने मुझसे साइन करवाए, मैंने उन्हें ब्रीफ किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कह दिया। जब मैं अच्छा, बैठी, करिश्मा कितने लोग थे पैनल में? सर 4 लोग थे उसमें, 2 ओह! जेंट्स थे और 2 लेडीज़ ओके, थीं। फाइन। हुँ, यस सर। तो जब मैं बैठी सर तो उन्होंने कहा, "आप अपना परिचय दीजिए।" उन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा, "आप अपना परिचय दीजिए।" लेकिन मैंने इंग्लिश में ही परिचय दिया अपना इंट्रोडक्शन, हुँ, क्योंकि हुँ। इंग्लिश में ही देती थी तो हिंदी में मुझे आदत थी, आदत एक नहीं फ्लो थी। में यस सर। आपने मतलब लैंग्वेज नहीं समझी। यस सर। चलिए अच्छा रहा, कोई बात सर फिर नहीं। उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने एनसीसी किया हुआ है, तो उन्होंने टोटल क्वेश्चन्स मुझसे एनसीसी के ही पूछ लिए क्योंकि वहाँ पे जो सर बैठे थे, वो भी एनसीसी किए हुए थे। तो मैं इसका मतलब ये हो सकता है मैसेज है कि अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलम में आपने कोई डिग्री आपने बायोडाटा में लिख रखी है तो भई उस पे ज़रूर आपको पूछा जाएगा और याद रखें कि आपका बनावटी आंसर ना लगे, जो रियल हो सकता है
वो आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत होगी। यस ऐसा है? सर, यस सर। अगर हाँ। आपकी जो भी स्पेशल अचीवमेंट है, आप तभी लिखिए जब आपने वो चीज़ सच में की है लाइफ हुँ, में, क्योंकि वो आपसे वो सब पूछेंगे जो आपका रियल एक्सपीरियंस है। अदरवाइज़ आप बता ही नहीं पाएँगे तो वो समझ जाएँगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हुँ। ये है। ऐसा कोई सवाल करिश्मा रहा हो पूरे ड्यूरेशन में जिसमें आपको लगा हो कि मैं बता नहीं पाई, ब्लैंक हो गई, कुछ ऐसा? सर ब्लैंक तो मैं कहीं पर भी नहीं हुई थी, लेकिन एक हुँ। क्वेश्चन ऐसा था, उन्होंने पूछा कि आप क्लास फर्स्ट के बच्चों को मॉर्निंग असेंबली के लिए किस तरह प्रिपेयर करेंगे? अच्छा, ये तो बिल्कुल नया यस सर। एक ऐसा था कि मतलब बिल्कुल नया, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया इस सवाल के आंसर को? सर मैंने पहले तो उनसे कहा कि यस सर, अगर हम उनको मॉर्निंग असेंबली के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वो भी मॉर्निंग असेंबली करवा सकते हैं, छोटे बच्चे। अच्छा, चाहे भले वो अपने अंदाज में करवाएँ, लेकिन करवा ये सकते आपने हैं। रैंडम यस सर, मैंने तुरंत फ्रेम किया लॉजिकल एक आंसर। आंसर बना के बोला। यस सर, यस सर। पढ़ाने के लिए क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो प्रिपेयर करके आए हैं, आप वही पढ़ा दीजिए, जो क्या आप पढ़ाया प्रिपेयर। फिर आपने? सर मैंने मेज़रमेंट पढ़ाया पोएम के थ्रू, हुँ, और फिर उन्होंने कहा कि आप कोई पोएम अगर याद करके आए हैं, तो उसको रिसाइट करिए। कौन-सी पोएम रिसाइट की आपने? सर मैंने एक टोमेटोज़ आर रेड और बीन्स आर ग्रीन करके एक पोएम है, क्लास 5th में, वो मैंने रिसाइट की थी एक्शंस के ग्रेट। साथ में। यानी एक चीज़ तो तय हो गया कि ये सारा कुछ हम लोगों ने किया था। यस क्या सर, कहना बिल्कुल। चाहेंगे? कोई क्वेश्चन बाहर का था क्या? सर नहीं, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं था, ये जैसे। कविताएँ हम लोगों ने बोला कि नहीं बोला? यस सर, आपने गजेंद्र जो। सर अक्सर बोलते थे कि भाई आप कोई कविता सुनाइए, यस सर, कविता नहीं तो फिर ये होता था कि आप पोएम सुनाइए। यस सर, तो इंग्लिश और हिंदी हम लोगों ने स्विच किया यस था सर, लैंग्वेज, यस सर, जानबूझ के किया था कि यस भाई सर, अगर आप इंग्लिश की पोएम आप बोलने में थोड़ा-सा आपको रिलैक्स है तो आप कविता सुनाइए, यस सर, ऐसा था? यस सर, ऐसा ही था। ग्रेट। और कुछ ऐसा रहा हो जो आपको लगा कि मतलब हमारे यहाँ से नहीं मिला? सर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो वहाँ पे पूछा गया था वो सब हम पहले ही यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ में एक्सपीरियंस कर चुके थे। हुँ। और फिर मेन चीज़ थी सर कॉन्फिडेंस, जो वहाँ पे आप लोगों से मिला था मुझे। हाँ, मेरे ख़्याल से इंटरव्यू में मैं आपको सारे एस्पिरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि मेन थिंग इज़ दैट कि हाउ टू कीप कॉन्फिडेंस, बैलेंस योरसेल्फ ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू। इफ यू आर कीपिंग काम, पेशेंस, आई थिंक दे हेल्प यू, यस सर, राइट? दे ऑफ ओके। कोर्स हेल्प मी। एंड मेन चीज़ पेशेंस है, जो मैंने सुबह से लेके शाम 4 बजे तक नहीं, बनाए ये तो रखा। काबिल-ए-तारीफ़ है कि भई अगर मैं आपकी जगह मैं भी होता तो शायद दिमाग नहीं काम करता है, सर क्योंकि 3 हम बजे के सुबह टाइम से पे। लेकर के और शाम तक कैसे मैनेज करेंगे और एक्साइटमेंट में और ज़्यादा यस सर, जब और आपके ऊपर नर्वसनेस प्रेशर होती है कि होता है। भई यस सर, इंटरव्यू अभी बाकी है ना? यस सर, तो आपका खाने मन भी नहीं लगेगा, यस सर, एम आई राइट? यस सर, बिल्कुल। यस। चलिए ड्यूरेशन कितना लिया उन लोगों ने लगभग? सर दैट वाज़ ऑलमोस्ट 15 टू 17 मिनट्स, ओके। जो मेरा इंटरव्यू चला था। अ, बराबर सारे लोग पूछ रहे थे कि मतलब कोई पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति पूछ रहा था? नहीं सर, वहाँ पे 3 जो टीचर्स थे, मतलब हुँ, 3 जो बोर्ड मेंबर्स थे, वो हाँ, एक्टिव थे। और हुँ। उनमें से एक शायद साइकोलॉजिस्ट थे, जो मेरी तरफ घूर-घूर के देख रहे थे, बट उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं था। पूछा नहीं। यस सर, 3 लोग थे जो सेम पूछ। एक्सपीरियंस आपको यहाँ हम तीनों में से कोई ना कोई एक ऐसा देता यस सर, रहता है। यस सर, देखो, हम कोशिश हमने यही की, हम लोगों ने 4 कैंडिडेट्स का ही पैनल रखा था। जो हम लोगों ने यस संडे सर, रखा ऑर्गेनाइज़ किया यस उसमें सर, 4 पैनलिस्ट थे। यस सर, रीज़न क्योंकि कहीं से ये था कि भई 4 टू 5 मेंबर्स ही मिलते हैं। आपको ल ऐसा एक्सपीरियंस दे कर के हमने भेजा है। यस सर, अब बिल्कुल। आप आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर मैं एस्पिरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि ये गैलेक्सी क्लासेस जो लखनऊ में है, यहाँ पे सारे टीचर्स, सारी फैकल्टीज़ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और 100% आपको बहुत हेल्प करेगा। और आपको यहाँ पे आके एक बार डेमो क्लासेस में ज़रूर देखना चाहिए, और आपको बहुत ही पसंद आएँगी। डेमो लेकर जाएँगे तो आप ज़रूर यहाँ पे क्लासेस करेंगे ही करेंगे। चलिए, ये तो अच्छा लगा। चलिए, यस सर। आपने अपना खुद से बच्चों को कन्विंस करने के लिए कहा यस। भई जो पॉज़िटिविटी है, जो सर अच्छी दिस बात है, इज़। वो क्यों ना बाहर तक जाए। यस सर। चलिए, मैं ये भी चाहता हूँ कि हम सारी टीम के लोग सारे यही चाहते हैं कि हमने जिनको ट्रेंड किया है, वो हमसे नहीं भी ट्रेंड हुए, कहीं से भी हुए हैं, हम सारे लोगों का उज्ज्वल भविष्य की कामना तो करते ही हैं और हम चाहते हैं कि आप स्पेशली आप सेलेक्ट हो। हमने होपफुली जिनको किया है, हम तो सबको चाहते हैं कि सारे लोग सेलेक्ट हों। सेलेक्ट होने के बाद आज मान लीजिए आपको केवीएस में जाने का मौका मिलता है कि हम लोगों ने एक सिलेक्शन की भी एक लिस्ट बना रखी है। हम आपको रियली बता रहे हैं। भई हम पैनल में 3 लोग बैठते थे हमेशा, तो हम लोग अपना-अपना एक स्पेशल फ़ेवरेट बना के रखते थे कि कौन-कौन सेलेक्ट होगा, किस में ज़्यादा स्पार्क है, कौन ज़्यादा। हालाँकि हम तो चाहते सारे सेलेक्ट हो जाएँ, लेकिन हम एक पर्सनल एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आपका नाम है। थैंक यू सर। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि वो प्रूव भी हो जाएगा और जब आप हो जाएँगी तो शायद आफ्टर सिलेक्शन भी एक हम आपका एक ऐसा ही इंटरव्यू फिर कर रहे होंगे,
जब आप सेलेक्ट हो चुकी होंगी और शायद आप मिठाई के साथ आएँगी। श्योर सर। तो वो मिठाई खाते हुए एक वीडियो बनेगा। लेकिन अब एक चीज़ लास्ट में और थोड़ा-सा आप सम अप कीजिएगा कि ये केवीएस की जो आपको जॉब मिल जाएगी, उसके बाद कितना लाइफ़ आपकी बदल जाएगी? सर, आई थिंक लाइफ़ बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। जो मैंने बहुत ड्रीम किया था कि हाँ, मुझे केवीएस में टीचर बनना है, वन ऑफ माय बेस्ट ड्रीम, तो वो मुझे मिल जाएगा, तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। नहीं, नहीं, सेम मैं लाइफ़। समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर योरसेल्फ बट आल्सो योर ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड योर वेल विशर्स लाइक यस अस, सर। योर टीचर्स, योर आई थिंक गुड फ्रेंड्स हू केयर ऑलवेज़ राइट? एंड बेस्ट विशेस के साथ मैं भी यही चाहूँगा कि आप गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के दौरान हमने अभी रियल इंटरव्यूज़ के जो आपका जो रिव्यू होता है, लगातार हम लोग आपसे कनेक्टिविटी बना के रखे हुए हैं। लाइव एक्सपीरियंस इवन हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय के सामने का जो एक्सपीरियंस है, जो आप रियल इंटरव्यू दे के निकलते हैं, शायद उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा और मिला भी हुआ होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सब एक चीज़ और ये रखेंगे कि अपने हिसाब से जो भी आप करते हैं, तो वो तो ठीक ही है, बट हमारे इस चैनल को एक बार विज़िट ज़रूर करेंगे, शायद कोई न कोई एक ऐसी लाइन ज़रूर आपको शायद सुनने को मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी। इसी गुड लक के साथ लास्ट में आप और क्या कहना चाहेंगी? बस 30 सेकंड में मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगी मैं लास्ट? बस गैलेक्सी क्लासेस को और यहाँ की फैकल्टीज़ को, संजय सर को, गजेंद्र सर को एंड सुधा मैम को स्पेशली थैंक्स थैंक्स कहना चाहूँगी नहीं, और यू आई मस्ट होप वेलकम एंड वी आर हाइली ओब्लाइज्ड टू यू ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि आपसे ही हमारा आगे जो नाम रोशन होता है, तो कहीं न कहीं टीचर्स सभी चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो। यस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक सर। यू।